हमारा पाठ चल रहा है बल तथा दाब। बल तथा दाब में हम कहां तक पहुंच गए थे? हमारे संपर्क बलों पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? संपर्क बल। देखो संपर्क बल को आप कैसे लिखा होगा पेपर में? दो वस्तुओं के आप यानी कि परस्पर आपस में मिलने से लगता है। दो वस्तुओं को परस्पर क्या लगता है? तुम्हारा आपस में मिलने से। ये सपोज करो मैंने आपसे बात करी, यानी कि ये मेरा हाथ है और ये कोई वस्तु है और मैंने इसमें ऐसे टच किया और ऐसे धक्का लगाया तो इस सर्किल की आगे तो क्या लग गया? तुम्हारे बल लग गया। क्या लग गया? बल। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, इसके दो होते हैं तुम्हारे नॉर्मल। कितने होते हैं? दो। पहला बात करता हूं पेशीय बल। कौन सा होता है? पेशीय बल। देखो पेशीय बल आपको समझ में आ रही है। पेशीय मतलब होता है पेशियां। पेशियां हमारे किसको बोलते हैं? मसल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मसल्स को। यानी पेशियों से जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? पेशीय बल कहते हैं। इसको आप पेपर में कैसे लिखोगे? किसी जंतु द्वारा लगाए जाने वाला पेशीय बल कहलाता है। इस बल को लगाने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बैल एक गाड़ी को खींच रहा है। बैल में क्या होती है? मांसपेशियां होती है, जिसमें क्या होती है? उसमें ताकत होती है। उससे क्या करता है? वो गाड़ी को खींचता है। अब बात करते हैं आगे। दूसरा होता है हमारा घर्षण बल। कौन सा होता है? तो घर्षण बल वैसे तुम्हारे दो वस्तुओं में आपस में एक वस्तु के बल के विपरीत लगता है। कैसे लगता है? विपरीत। देखो कैसे? यह बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने के कारण लगता है। जैसे अगर बात करूं मैं ऐसे, हर किसी वस्तु पर यह बल लग रहा होता है। यह बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। अगर मैं आपसे बात करूं ना घर्षण बल की, तो घर्षण बल ऐसी कोई भी जगह ना जहां पर घर्षण बल नहीं लग रहा हो। अगर मैंने चौक से लिखा है ना, चौक से लिखा है, वो भी घर्षण बल है तुम्हारा। गाड़ी चलती है वो भी घर्षण से चलती है। अगर बात करूं आप पैदल चलते हो वो भी घर्षण से चलते हो। अगर तुम तैरते हो वो भी घर्षण से तैरते हो। गाड़ी का जो पहिया में गुड्डी लगाई जाती है ना, वो भी घर्षण बनाने के लगाई जाती है। घर्षण को कम करने के लिए तुमने देखा होगा ग्रीस लगाते हैं। किसमें? हमारी बेयरिंग वगैरह में। तुम्हारा पंखा चलता है, पंखा खरखर की आवाज करता है ना, उसमें क्या है? उसका घर्षण कम करने के लिए क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं। यानी कि बिना घर्षण के तो कोई काम है ही ना। तुमको एक उदाहरण जैसे समझ कर तुमने क्या खींचा? बैग खींचा अपनी तरफ, तो बैग क्या है कि बैग के नीचे क्या लग रहा है? तुम्हारा घर्षण लग रहा है। यानी कि तुम अगर पन्ने को बदल रहे हो ना ऐसे करके, तो खर की आवाज करता है ना, वो किसका उदाहरण? तुम्हारा घर्षण बल का। तो मैं सपोज कर तुम्हारी ये खींची ऐसे, ये आवाज कर रही है, किसी वजह से कर रही है? तुम्हारे घर्षण बल की वजह से। मैंने तुम्हारे थप्पड़ दियो, कहा दियो? थप्पड़ दियो, और थप्पड़ देंगे थोड़ा उछले हो ना, वो भी कहा तुम्हारा घर्षण बल है। यानी कि घर्षण बल की अगर मैं आपसे बात करूं तो अनंत उदाहरण है। किस उदाहरण है? अनंत। तो घर्षण बल ध्यान रख लोगे। यानी कि ऐसी कोई जगह ना जहां पे घर्षण बल ना लगो। तो टिफिन ही रखो, टिफिन जब खींचेंगे ना तो क्या लगेगा? तुम्हारा घर्षण बल लगेगा। इसलिए घर्षण को कम करने के लिए क्या काम लिया जाता है? स्नेहक तेल, ऑयल वगैरह काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? तुम सपोज करो तुम्हारे बाल हैं, बालों को तुम हल्का करने के लिए, इनका घर्षण कम करने के लिए क्या लगाते हैं? इनमें शैम्पू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए? तुम्हारे नरम हो जाए। क्या हो जाए? नरम हो जाए। यानी घर्षण बल की ऐसी कोई जगह ना जहाँ पर घर्षण बल नहीं लग रहा। समझ गए बात को? अब बात करते हैं आगे भाई। तो घर्षण बल आप देखो कैसे, यह बल गति की क्या लगता है? तुम्हारा विपरीत दिशा में लगता है। तुम जैसा अगर देखा हो तो तुम कभी नाव में थे और पानी में कूदे हो, नाव में तो पानी में कूदे, नाव एकदम तो पीछे को उड़ जाए, एकदम तो कैसे जाती है? जैसे ये तुम्हारी नाव है, ये तुम्हारी नाव है, और यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ से तुम ऐसे छलांग मारी तो ये पीछे हो सरकेगी। सपोज तुम्हारी कुर्सी है, कुर्सी तुम ऐसे खड़े हैगे और कुर्सी पर तुम एकदम तो कूदे तो कुर्सी अपनी तरफ पीछे हो जाएगी। तो क्या करता है? घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। कैसे लगता है? विपरीत दिशा में। रख लोगे ध्यान, ठीक है साहब। दूसरा होता है हमारा असंपर्क बल। देखो असंपर्क बल का मतलब होता है कि किसी चीज में संपर्क आपस में हो नहीं रहा, यानी कि एक दूसरे से छिन तो रहे नहीं है और घर्षण भी नहीं लगेगा। तो असंपर्क बल में आपको ध्यान रखना है, उनमें क्या होता है? घर्षण के लिए यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का टच नहीं होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं उदाहरण के तौर पे, तुम्हारा पहला बल कौन सा? तुम्हारा चुंबकीय बल। चुंबक आपने देखी होगी कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तुम्हारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप कभी देखना तुम्हारी चुंबक है उत्तर वाली दक्षिण वाली तो छिमेगी और दक्षिण वाली उत्तर वाली छिमेगी। तुम डायरेक्ट जो छुमाओगे ना वो ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे हो जाएगी। तुमने देखा होगा चुंबक। तो चुंबक का एक नियम है, उसमें तो आपका फिक्स है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे क्या करेगी? आपस में संपर्क करेंगी या टच होंगी। उनके लिए आपसे अलग से करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा आपने सुना होगा स्थिर वैद्युत बल। कौन सा वाला सुना होगा? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है, यानी कि तुम सपोज करो कोई पेन लो, पेन को रगड़ो अपने बालों में, इनमें तो बालों में स्थिर वैद्युत बल आ जाएगा। तुम किसी को टुकड़ा हुआ तुम्हारा तिनका हुआ, उसे खींचोगे तो उसमें चिपक जाएगा। एक सुना होगा आपने गुरुत्वाकर्षण बल। क्या सुना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हम धरती पर टिके हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल बल है कि तुम कोई